जैसे ही होमवर्क का टाइम आता है, क्या घर का माहौल एकदम टेंशन वाला हो जाता है। अगर ऐसा है ना तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। मतलब रोज हजारों पेरेंट्स इसी बात से परेशान रहते हैं कि अरे कहीं बच्चा पढ़ाई में पीछे तो नहीं रह जाएगा। पर क्या हो अगर इस रोज रोज की लड़ाई का एक बहुत ही सिंपल, मजेदार और हाँ साइंटिफिक सोल्यूशन हो। हाँ, ये जो सीन है ना, ये कई घरों की सच्चाई है। किताबों को लेकर फ्रस्ट्रेशन, तनाव, लेकिन ठहरिए, असली विलन पता है कौन है? वो ना तो आपका बच्चा है और ना ही आपके सिखाने का तरीका। प्रॉब्लम असल में कहीं और छिपी है, हमारे दिमाग के अंदर, उसके काम करने के तरीके में। तो चलिए मिलते हैं असली विलन से। इसका नाम है द फॉरगेटिंग कर्व। ये एक साइंटिफिक चीज है। बेसिकली ये कहता है कि हम जो भी नया सीखते हैं ना, उसका लगभग 70% हिस्सा सिर्फ 24 घंटे में भूल जाते हैं, अगर उसे दोहराया न जाए तो देखिए ये किसी की गलती नहीं है, ये तो बस हमारे दिमाग का कह लीजिए एक डिफॉल्ट सेटिंग है। और अच्छी खबर क्या है पता है? इस सेटिंग को बदला जा सकता है, हम इसे हैक कर सकते हैं। और इसे हैक करने का हमारा सीक्रेट वेपन क्या है? वो है सिर्फ 5 मिनट। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, रोजाना बस 5 मिनट। ये इतना छोटा सा टाइम है लेकिन इतना पावरफुल है क्योंकि ये तरीका दिमाग के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करता है और लर्निंग को एकदम आसान बना देता है। तो सवाल ये है कि इसे अपनी रूटीन में फिट कैसे करें? इसका सबसे आसान तरीका है हैबिट स्टैकिंग। ये कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक है, पता है? करना बस ये है कि इस नई 5 मिनट की आदत को किसी पुरानी पहले से जमी हुई आदत के साथ चिपका देना है। जैसे रात को ब्रश तो करते ही हैं, है ना? बस ब्रश करने के ठीक बाद 5 मिनट का रिवीजन टाइम। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में ये आदत भी ब्रश करने जितनी ही ऑटोमेटिक हो जाएगी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि कब और कैसे करना है, पर अब सवाल आता है कि इन 5 मिनट में क्या करना है। तो चलिए अपना टूल किट खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छोटे बच्चों की, मतलब प्री के से किंडरगार्टन तक के बच्चों के लिए। यहाँ एक ही रूल है, रिवीजन काम नहीं बल्कि एक मजेदार खेल होना चाहिए। तो हमारा पहला गेम है एक ऐसा क्लासिक जो हम सब ने अपने बचपन में खेला है, आई स्पाई। लेकिन रुकिए, आज हम इसे एक नए दिमागी ट्विस्ट के साथ खेलेंगे। याद रखिए, ये कोई टेस्ट नहीं है, ये एक फन चैलेंज है। तो इसे और मजेदार और असरदार कैसे बनाएं? देखिए, रंगों की जगह अक्षरों की आवाज का इस्तेमाल कीजिए। जैसे आई स्पाई विथ माई लिटिल आई, समथिंग जो ब की आवाज से शुरू होता है ना बढ़िया? इससे बच्चे अक्षर और उसकी आवाज के बीच का कनेक्शन सीखते हैं। आप इसे शेप्स, नंबर्स या अलग अलग चीजों के लिए भी खेल सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज बहुत हैं। ओके, अब आते हैं हमारे दूसरे तरीके पर। ये आपके रोज के कहानी सुनाने के टाइम को एक सुपर लर्निंग मौके में बदल देगा। इसका नाम है स्टोरी टॉक टाइम। तो जब आप कहानी पढ़ रहे हो ना, बस बीच में 1 सेकंड के लिए रुक जाइए और बड़े एक्साइटमेंट के साथ पूछिए, अरे वाह, अब क्या लगता है आगे क्या होगा? या फिर तस्वीर की तरफ इशारा करके पूछिए, ये देखो, ये बंदर इतना उदास क्यों लग रहा है? ये छोटी छोटी बातें बच्चे को सोचने पर मजबूर करती हैं और वो कहानी से और भी ज्यादा जुड़ पाते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़े बड़े बच्चों की, मतलब ग्रेड 1 से 5 तक। इनके लिए हमारे गेम्स थोड़े और स्ट्रक्चर्ड होंगे, लेकिन एक चीज कॉमन रहेगी, मजा और एक्टिव लर्निंग। ये जो टेक्निक है ना, ये लर्निंग के लिए एक सीक्रेट वेपन जैसी है। इसे कहते हैं ब्रेन डंप। और ये सिर्फ 5 मिनट में ये पता लगाने का सबसे तेज तरीका है कि बच्चे को असल में क्या क्या याद है और कहाँ पर उसे थोड़ी और हेल्प चाहिए। तरीका बहुत ही सिंपल है। बच्चे को एक खाली पेपर दीजिए और कोई भी टॉपिक, मान लीजिए वाटर साइकिल, चुन लीजिए। अब 4 मिनट का टाइमर लगाइए और बच्चे से कहिए कि इस टॉपिक के बारे में उसे जो कुछ भी याद है वो सब लिखे या ड्रॉ करे, जो भी मन करे। फिर आखिरी के 1 मिनट में वो अपनी किताब से चेक करेगा और जो भी पॉइंट्स छूट गए हैं उन्हें एक अलग कलर के पेन से लिखेगा। इससे होता यह है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि वो खुद देखता है कि अरे मुझे तो इतना सब पहले से ही पता है। हमारा अगला गेम तो और भी मजेदार है। इसका नाम है मुझे सिखाओ चैलेंज। इसमें क्या होता है कि रोल्स रिवर्स हो जाते हैं, मतलब आपका बच्चा बन जाता है टीचर और आप बन जाते हैं स्टूडेंट। कहते हैं ना, किसी चीज को सीखने का बेस्ट तरीका है उसे किसी और को सिखाना। बस बच्चे से कहिए कि वो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको ऐसे समझाए जैसे आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आप एकदम नौसिखिया बन जाइए। और अगर वो समझाते हुए कहीं अटकता है तो बस वही वो पॉइंट है जिसे दोबारा देखने की जरूरत है।
ये किसी भी टॉपिक की गहरी समझ बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। तो अब जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे तरीके हैं तो उन आम गलतियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं जिनसे हमें बचना है, ताकि ये पूरा प्रोसेस मजेदार बना रहे, कोई बोझ ना लगे। तो देखिए, कुछ पुरानी आदतों को बदलना पड़ेगा। सिर्फ किताब के पन्ने पलटना ये पैसिव लर्निंग है। इसकी जगह ब्रेन डंप जैसे एक्टिव गेम्स खेलें। घंटों तक रट्टा मारने वाले लंबे सेशन बिल्कुल नहीं। इसकी जगह छोटे रोज के 5 मिनट के रिव्यू करें। और सबसे जरूरी, सिर्फ गलतियों पर फोकस मत कीजिए। जो बच्चे को याद है उसे सेलिब्रेट कीजिए। एक टास्क मास्टर बनने की जगह उनका लर्निंग बडी बनिए। तो ये सब मिलकर कैसा दिखेगा? सोचिए, ये एक ऐसी रूटीन बनाने के बारे में है जो घर में टेंशन नहीं बल्कि सीखने का एक पॉजिटिव और खुशनुमा माहौल बनाएगी। तो ये रही आपकी 5 मिनट की सक्सेस चेकलिस्ट। याद रखिए, छोटी शुरुआत करें पर रोज करें। नई आदत को पुरानी आदत के साथ जोड़ दें। इसे हमेशा एक खेल बनाएं, काम नहीं। बच्चे को चॉइस दें कि आज कौन सा गेम खेलना है, और एक ड्रिल सार्जेंट नहीं बल्कि एक सपोर्टिव लर्निंग कोच बने। और इस बात को हमेशा याद रखिएगा, सफलता छोटे छोटे प्रयासों का योग है जो दिन प्रतिदिन दोहराए जाते हैं। असली कामयाबी घंटों की पढ़ाई से नहीं बल्कि रोज किए जाने वाले इन्हीं छोटे छोटे लगातार एफर्ट से मिलती है। यही बच्चे के कॉन्फिडेंस और नॉलेज की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये काम करेगा, सवाल ये है कि आज रात आप कौन सा 5 मिनट का गेम खेलकर इसकी शुरुआत करने वाले हैं, चाहे वो आई स्पाई हो या मुझे सिखाओ चैलेंज। याद रखिए, हर छोटा खेल बच्चे के सीखने के इस सफर में एक बहुत बड़ी जीत है।